ये कहानी है मुंबई में रहने वाली रोहिणी की, जिसने अपने बेटे आदित्य के जन्मदिन पर ही अपने पति सुशील परब को खो दिया था। पति के जाने के बाद रोहिणी अपनी सास सुचित्रा परब के साथ ही रह रही थी। आदित्य अभी 7 महीने का ही था। कुछ दिनों से अचानक उसने रात में उठकर रोना शुरू कर दिया था। आदित्य के इस व्यवहार से रोहिणी बहुत ही परेशान थी। छोटे बच्चे अक्सर रात को उठकर रोया करते हैं, ये एक आम समस्या है। लेकिन अगर कोई बच्चा लगातार रोए, रोज रोए, तो यह माँ बाप के लिए परेशानी का कारण बन जाता है कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं है, या कोई डर, या बच्चे ने कोई ऐसी चीज देखी हो जिसे वो डर रहा हो। हम कभी भी उसके रोने का कारण नहीं जान पाते। ये कहानी रोहिणी की है, जिसने अपने बेटे के जन्म के दिन ही अपने पति सुशील परब, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको खो दिया। और अब अपने बेटे के लगातार इस तरह रोने से उसे उसकी चिंता सताती है। रिपोर्ट नॉर्मल है, सब ठीक है। पर डॉक्टर, अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो आदित्य इतना रोता क्यों है? कहाँ रो रहा है? इसे शायद आपका दूध हजम करने में दिक्कत होती है। आदित्य अब 8 महीने का हो गया है। अब इसे कुछ दिनों के लिए गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध हजम करने के लिए हल्का होता है। अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या कि बच्चे को माँ का दूध हजम ना हो? हम लोग किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। मुझे तो लगता है आदित्य को कुछ ऐसा हुआ है जो उस डॉक्टर की समझ के बाहर है। मैं दूध लेकर आती हूँ। बिना सोचे समझे कुछ नहीं। हद है। एक छोटे से बच्चे का इलाज नहीं कर सकते। हे भगवान, प्लीज मेरे बेटे की तकलीफ दूर कर दीजिए। आदित्य, हे भगवान। आदि, क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ इसे? माँ, आदि ने अपना खिलौना गिरा दिया, शायद इसीलिए रो रहा है। मैं दूध लेकर आती हूँ। गैस पर दूध रखा है। चल चुप करा इसे।
हो जाओ। ये दूध दूध पिला इसको। हाँ। बेटा, मैं सोच रही हूँ कि मैं जिस ज्योतिषी को जानती हूँ उससे एक बार बात कर लेते हैं। माँ, मैं इन ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानती। याद है आपको क्या कहा था एक ज्योतिष ने कि सुशील की उम्र बहुत लंबी है। चले गए ना वो हमें छोड़ के। कैसी तबीयत है इसकी? बुखार तो पहले से कम है। ये कोई क्रिकेट खेलने की जगह है? जाओ जाके प्लेग्राउंड में खेलो, जाओ। गंदा बच्चा है, बहुत गंदू गंदू है। बदमाश बदमाश। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, कांच का टुकड़ा पालने तक कैसे आ सकता है? अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। मनहूस है ये घर हमारे लिए। रोहिणी, तुम बेकार में घबरा रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, जब से हम इस घर में आए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं। तुमने बाबा हमें छोड़ के चले गए और अब सुशील, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? माँ, मैंने एक नया घर देख लिया है। उसका किराया भी यहाँ से कम है और जगह इस घर से ज्यादा है। हम अगले महीने ही वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। रोहिणी, बेटा आदित्य को दवाई दी?
कुछ गड़बड़ है। इस घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से उसके बच्चे को यह तकलीफ है, और उसने डिसाइड किया कि वो यह घर छोड़ देगी। शायद उसके डिसीजन से कुछ बदलाव आ जाए। अरे रोहिणी बेटा, तो यहाँ अकेले क्यों बैठी है? टेम्पो इंतजार कर रहा है। चल। पता नहीं आदित्य को क्या हो जाता है। आदित्य जब भी सुशील का फोटो देखता है तो रोना शुरू कर देता है। शायद इसकी वर्दी को देखकर डर लगता है इसे। वर्दी में देखे तो मैं भी डर जाती हूँ। चल। बेटा बहुत अंधेरा है, देख तो स्विच कहाँ पर है, लाइट ऑन कर। ये क्या बेटा, घर तो बहुत ही गंदा है, तूने साफ सफाई नहीं करवाई? हाँ, मुझे कोई मिला ही नहीं। अरे तो कल शिफ्ट हो जाते ना। आदि, आदि, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यहाँ मेरा बेटा था, छोटा सा। देखा, आपने देखा यहाँ पे एक बच्चा, यहाँ मेरा बच्चा था यहाँ पे। अरे आ मुलगा कोणाचा आहे रे बाबा? ये बच्चा किसका है? अरे बाबा ये बच्चा किसका है? किसका बच्चा है ये? अरे देखो किसका बच्चा है? आदि, आदि। आप इस तरह से बच्चे को छोड़ करके कहाँ चली गई थी? कल कुछ बच्चे को हो जाएगा तो आप लोग पुलिस वालों को ही दोष देना। तसलीफ आई है रे बाबा, जवाब पर नहीं देता है। माँ, आदित्य पता नहीं उस बेंच तक कैसे पहुंच गया। 1 सेकंड पहले तक वो प्रेम में था, बस अचानक ही गायब हो गया। एक काम करते हैं, पंडित जी को दिखा के आते हैं। इस पहेली का हल शायद उनके पास हो।
क्या आदित्य का जन्म समय से पहले हो गया था? जी पंडित जी, 7 महीने और 29 दिन में ही हो गया था। इसीलिए आदित्य रोता। जी आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो दूसरा जन्म ले लेती है। अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का अच्छा बुरा फल हमें भोगना होता। और ऐसे बच्चे जो निर्धारित समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उनके कर्म फल इस जन्म में भी उनका पीछा करते हैं। और ये आदित्य ऐसी ही एक आत्मा है जिसे निर्धारित समय से पहले जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं जानती हूँ आदित्य किसकी आत्मा है। शायद इसीलिए मुझे सपने में एक पिता और बेटे की आकृति नजर आती है। इसका मतलब सुशील ने आदित्य के रूप में फिर से जन्म लिया है। पंडित जी, क्या कोई भी उपाय है जिससे कि आदित्य अपने पुराने जन्म के कर्मों से मुक्ति पाले? उपाय है, हमें पूजा करवानी होगी, आगे भगवान की मर्जी। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधु गुरु शुक्रा शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव कि पूजा करवाने से आदित्य की तकलीफ दूर हो जाएगी, लेकिन इस पूजा से उसे थोड़ी मानसिक शांति जरूर मिली। Very good, very good. Oh, doggy. Adi, doggy. Adi. Adi.
बच्चों को किसी चीज से चोट लगना, उनका टकरा जाना, ये सब आम बात है। लेकिन रोहिणी ही अब समझ गई थी कि ये उसकी लापरवाही की वजह से नहीं है, बल्कि कुछ बुरी शक्तियों की वजह से है, जो उसे हर बार किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में डाल देती है। और इस बात से रोहिणी बहुत डर गई थी। रोहिणी, आदित्य को हर दूसरे दिन कैसे कुछ ना कुछ लगता रहता है। ये अभी छोटा है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए ना। जी मैं समझ सकता हूँ कि माँ का उत्तरदायित्व निभाना थोड़ा मुश्किल है। आप किसी की मदद लीजिए, कोई आया वगैरह। संभालिए। अरे मैडम ध्यान दीजिए, बच्चा आपके हाथ में है। देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकती क्या? कुछ हो जाता तो? कैसी माँ हो लापरवाह, वो तो भला हो इस औरत का। चलो भाई। मैंने भी उसे देखा जिसे देखकर तुम चौंक गई थी। ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। आज नहीं तो कल तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जो आत्माएं आदित्य को तकलीफ दे रही थी, वो अब रोहिणी के पीछे पड़ गई, क्योंकि वो रोहिणी ही थी जो आदित्य को उनसे बचा रही थी। माँ जी, एक काम कीजिए, आप उसको साफ कर दीजिए, तब तक मैं इसको पीस देती हूँ। हाँ बेटा। क्या हुआ बेटा? वो अपने आप चल गया। ऐसे कैसे? माँ, आखिर सुशील ने क्रिमिनल्स को मार के समाज के लिए कुछ अच्छा ही करना चाहा था ना, तो फिर ये पाप कैसे हो सकता है? मैं तेरे को मालिश करती ऐसे, ऐसे ऐसे, अरे रोने का नहीं तो। हाँ, मजा आ रहा है ना तेरे को? कैसा लग रहा है मेरे को मालूम है। हाँ, रोने का नहीं, हंसने का बाबा। तेरे को मस्त लग रहा है ना? मेरे को मालूम है रे, तू एकदम मस्त लगेगा। ऐसा रे, ऐसा सो जाने का, रोने का ना, ओले ओले पापा, ऐसे बोल। अच्छा लगा ना? लोने का नहीं, छो जाएगा बच्चा। ओले अब तेरे को जाना होगा, जाना होगा, तेरे को जाना होगा। चल, जाना होगा। तेरे को इधर से जाना, जाना।
मुझे ले। भाभी जी, इस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट हमने चेक की है। इसे मिर्गी का दौरा अक्सर पड़ता रहता है। ऐसे लोगों के हाथ में अपने बच्चों को छोड़ना कहाँ की समझदारी है? जी मुझे नहीं पता था इसको ये बीमारी है। अगर आप चाहें तो इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं। जी मुझे कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी। भाभी जी, एक मिनट। ये सुशील सर की घड़ी है, उनके हाथ से गिर गई थी। थैंक यू। कमाल के इंसान थे सुशील सर। इतनी गोलियां लगने के बाद भी संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते रहे मतलब? हाँ। देखिए उस रात हुआ क्या था, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। करीम खान, पुलिस ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अपने आप को सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे। श्रीकांत, मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे कवर फायर देना। चलिए। सर, हवलदार, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। सर आप फिक्र मत कीजिए सर, सर जल्दी ले चलेंगे आपको। और इससे पहले कि हम सुशील सर को हॉस्पिटल ले जाते, उन्होंने दम तोड़ दिया। उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा? क्या? उस वक्त टाइम क्या हुआ होगा? सोच के बताइए, तब टाइम क्या हुआ होगा? टाइम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन 9:30 से 10 बज रहे थे। भाभी जी, भाभी जी क्या हुआ? माँ, मैं गलत थी। माँ, आदित्य सुशील नहीं है, वो कोई और है। माँ आपको याद है, आदित्य का जन्म 8:45 पर हुआ था। माँ, सुशील तब तक जिंदा थे। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आदित्य खतरे में है, बहुत खतरे में। सुशील रुक जाओ, रुक जाओ।
अच्छा नीचे आले आले आजा 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 ले 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 हाँ, तो पूछो, क्या पूछना चाहती हो? पहले मुझे लगता था कि मेरे पति सुशील ने मेरे बेटे आदित्य के रूप में पुनर्जन्म लिया है, पर अब मैं ये बात जान गई हूँ कि आदित्य सुशील नहीं बल्कि कोई और है। आज मैंने देखा सुशील आदित्य को बालकनी से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे थे, पर आखिर क्यों एक बाप अपने बेटे को इस तरह मारना चाहेगा? सुशील की आत्मा के साथ साथ मैंने और भी आत्माएं देखी थी जो आदित्य को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। पर क्यों? क्योंकि आदित्य ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। सर, हवलदार, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनाम् मृत्युर्मुक्षयमामृताम्। तुझे मरना होगा। तूने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। और आदित्य तुम्हारा बेटा भी है। ये मेरा बेटा नहीं, ये खूनी है। और अब तुम इसकी हत्या करके खूनी बन जाओगी। मुझे मंजूर है। रोहिणी, अगर हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसकी जान लेने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने करीम खान को तुम्हारे बेटे आदित्य के रूप में पुनर्जन्म इसीलिए दिया है ताकि वह तुमसे अच्छी शिक्षा लेकर अपने पूर्व जन्म के सभी गुनाहों का पश्चाताप कर सके। और भगवान की इस मर्जी को तुम्हें मानना ही होगा। हाँ रोहिणी, एक बार फिर उसे अपना लो। भगवान ने माँ और बेटे का रिश्ता ही ऐसा बनाया है कि इसमें हालातों की वजह से थोड़ी नाराजगी जरूर आ सकती है, पर ये रिश्ता कभी मिट नहीं सकता। रोहिणी ने भी आदित्य को अपना लिया, पर खतरा भी टला नहीं था। उसे आदित्य की रक्षा करनी थी, सुशील से और दूसरी बुरी आत्माओं से जो उसे मार डालना चाहती थी। माँ, फोन उठाओ। अरे दरवाजा किसने बंद किया भाई? माँ फोन नहीं उठा रही है।
रिक्शा रिक्शा रिक्शा। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। कहीं वो बुरी आत्माएं आदित्य को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सुशील, सुशील रुक जाओ। सुशील, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को मुझे वापस कर दो। सुशील, सुशील तुम बाप हो उसके, तुम उसको कैसे मार सकते हो? तुम भूल गए आदित्य का इस दुनिया में आने का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुशील वो हमारा बेटा है। सुशील प्लीज उसे एक मौका दे दो, प्लीज। मैं उसे बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी जो सबकी मदद करेगा। प्लीज उसे एक मौका दो। प्लीज उसे को एक मौका दे दो मेरे लिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ वो मैं साल से नहीं कर सबके लिए, मैं किसके सहारे जीऊंगी। बेटा तुम किससे बात कर रही थी इतनी देर से? और ये दरवाजा कैसे बंद हो गया था? क्या बात है? इस जन्म में अच्छे कर्म करके हम अपने पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा ज्योतिष में भी कहा गया है कि अगर हम अपने पूर्व जन्म के बंधनों से मुक्त होना चाहें तो उसके लिए दान पुण्य बहुत जरूरी है। आज आदित्य 18 साल का हो गया है और वो स्वस्थ और सुरक्षित है। रोहिणी ने यह साबित कर ही दिया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और वो माँ ही होती है जो किसी भी बच्चे के भविष्य को बना या बिगाड़ सकती है, और उसके आगे बड़ी से बड़ी शक्तियों को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती। इस बात से लगभग सभी धर्म सहमत हैं। मृत्यु हमेशा शरीर की होती है। शरीर आत्मा का यंत्र होता है जिसमें रहते हुए आत्मा अच्छे बुरे कर्म करती है और मृत्यु के बाद अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भुगत कर नया जन्म लेती है। ये जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा खुद को कर्मों द्वारा शुद्ध कर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। इस जन्म मरण के चक्कर को ही कार्मिक साइकिल कहते हैं। दूसरा जन्म लेने के बाद आत्मा को अपने पूर्व जन्म की याद नहीं रहती, पर पूर्व जन्म में किए हुए कर्म
आत्मा के चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार किसी खास मकसद से आत्मा को नया जन्म मिलता है और जब तक उसका ये मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक ये जन्म मरण का सिलसिला यूं ही चलता रहता है।